Hi students, welcome back to Rainbow Study Point. Today we learn about exercise 1.3. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. Write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको डेसिमल में चेंज कर देना है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा. तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं. 36/100 है. तो यहाँ पर ये 36 न्यूमरेटर है और 100 डिनोमिनेटर है. तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. तो भाग तो लगेगा नहीं क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है. तो यहाँ पर एक डेसिमल लेंगे और यहाँ पर एक जीरो रख लेंगे. फिर 100 से 100 से कितना बार में कटेगा, 3 बार. तो यहाँ पर 300 हो जाएगा. 0 0 माइनस करेंगे 0 होगा. 6 में 0 माइनस करेंगे 6 और ये 3 3 कट गया. फिर यहाँ पर 0 देंगे. अब ये 600 हुआ तो 100 से कितना बार भाग लगेगा इसमें, 6 बार में. तो ये पूरा का पूरा कट गया. यहाँ पर डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ पर एक 0 दे देते हैं. हेंस 36/100 इक्वल टू 0.36 हो गया. अब यहाँ पर देखेंगे इसमें डिजिट की जो नंबर है वो एक फाइनाइट है, निश्चित है. यानी बार बार कोई संख्या ऐसा नहीं है कि बार बार आ रहा है और आते रह रहा है. यहाँ पर आ करके रुक गया है तो इसलिए यह टर्मिनेटिंग होगा. Therefore 36/100 is terminating. डेसिमल. अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का 2 3 4 5 और 6 आप बना सकते हैं. तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. You know that 1/7 इक्वल टू 0.142857. Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing long division? If so, how? यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा है कि 1/7 का ये वैल्यू है और 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 का वैल्यू फाइंड करके और बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेट 1/7 इक्वल टू 0.1428557. हेंस 2/7 इक्वल टू. तो यहाँ पर 1/7 का वैल्यू दिया है, 2/7 का वैल्यू निकालना है बिना लॉन्ग डिवीजन के. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/7. चूंकि यहाँ पर 2 × 1 है तो 2 × 1/7 हम लिख सकते हैं. 2 × अब 1/7 का वैल्यू यहाँ पर प्राप्त है. बस इसको रखेंगे हम 1428557. अब इसको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे. ये आपका आंसर हो गया. आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे. क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर नंबर एंड Q नॉट इक्वल टू 0. तो ये जो भी क्वेश्चन का नंबर 3 का
प्रश्न दिया हुआ है उसको पी बाई क्यू को फॉर्म में लाना है, और पी और क्यू क्या है वहाँ पर इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 देखते हैं। 0.6 और 6 पर बार है, तो ये बार का मतलब ये है कि 6 आता रहेगा अनगिनत बार। तो इसको हम लोग x के बराबर मान करके सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे लेट दैट x इक्वल टू 0.666। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जो अंक रिपीट कर रहा है तो देखेंगे कि उसमें डिजिट कितने हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा अंक रिपीट कर रहा है 6, तो इसमें रिपीट करने वाला डिजिट कितने हैं, एक ही है 6 6 6, एक ही अंक डिजिट कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब एक ही अंक बार बार रिपीट करे तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, और डबल अंक रिपीट करे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ट्रिपल अंक बार बार रिपीट करें तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं 3, और 3 अंक पर बार का चिन्ह है, यानी ये 3 डिजिट जो है बार बार रिपीट करेगा, तो इसलिए इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं कि इसमें डेसिमल के बाद कितने अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो 1 ही अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड 10 से। मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, तो ये 10x हो जाएगा, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.666 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2। चूंकि जब मल्टीप्लाई इसमें 10 से करेंगे ना, तो 10 में कितने जीरो है 1, तो ये डेसिमल एक डिजिट इधर आ जाएगा, और उसके बाद तो 6 बहुत सारे हैं, तो इस पे डेसिमल के बाद 3 6 है, तो यहाँ पर भी 3 6 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। तो इक्वेशन 2 से इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, ये 10x और माइनस x, फिर यहाँ पर 6.666 डॉट डॉट है, माइनस 0.666। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6.0, और ये 9x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6.0 को हम क्या लिख सकते हैं 6, और 9 इधर इंटू में है, ये दाईं तरफ आ करके डिवाइड में हो जाएगा, और इसको हम लोग कटा सकते हैं 3 से, 2 बार में और ये 3 बार में। तो x इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ 2/3। तो ये जो वैल्यू था x का
0.666 इसका वैल्यू आ चुका है 2/3, जो कि P/Q के फॉर्म में है और Q 0 के बराबर नहीं है। हेंस x इक्वल टू 0.666 बराबर 0. ये 666 डॉट डॉट है तो इसको 6 बार लिख सकते हैं, और इसी का वैल्यू ज्ञात करना था तो कितना आ गया है 2/3 आंसर। तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी बना सकते हैं इसी प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कीजिएगा, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई किया है बोथ साइड, यहाँ पर भी 10 से ही होगा क्योंकि एक डिजिट पर बार है। यहाँ पर 3 डिजिट पर बार है, यानी 3 डिजिट रिपीट करेगा तो इसमें 1000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो ये 0.999, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का 1 जैसा है, इसको आप बार के फॉर्म में लाएं तो 0.9 बार होगा। 3 का क्वेश्चन नंबर 1 जैसे बना है सेम वैसे आप बना सकते हैं 4 नंबर भी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। यानी इस प्रश्न में कह रहा है 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन किया जाए तो इसमें रिपीट करने वाले डिजिट कितने होंगे, और अपने आंसर को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पर डिवीजन करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए डिवीजन इसका चूंकि लंबा होगा तो आप कर लीजिएगा, हमने ऐसे इसका वैल्यू लिख दिया है। लिखेंगे 2 डिवाइड 1/17, 2 डिवाइड 1/17, यानी 17 से 1 में डिवाइड करेंगे तो इसका देखिए वैल्यू ये आएगा। आप गौर कीजिएगा यहाँ पर 0588 आ रहा है तो यहाँ पर फिर वही संख्या आने लगा, यानी यहाँ से रिपीट होने लगा, तो यहाँ वाला टोटल अंक हम क्या करेंगे लिख लेंगे, और यही जो है रिपीटिंग डिजिट होगा। और इसमें कितने डिजिट हैं इसको हम लोग काउंट कर लेंगे, तो टोटल 16 डिजिट होंगे इसमें, तो यानी रिपीटिंग ब्लॉक की डिजिट की संख्या कितनी होगी 16। तो इस प्रकार हम लिख लेंगे द रिपीटिंग ब्लॉक हैज 16 डिजिट्स। ये आपका आंसर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि रेशनल नंबर का कई एग्जाम्पल देना है जहां, और P/Q को फॉर्म में लाना है जहां P और Q क्या हो इंटीजर नंबर हो और Q नॉट इक्वल टू 0, और P और Q में एक को छोड़ करके दूसरा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो चलिए 6 का आंसर ये देखते हैं। 4/5, तो ये 4/5 में आप देखेंगे ये दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है 1 है। अगर इसको हम 8/10 लिख देते हैं तो इसको देखिए 4 × 2 और इसको लिखेंगे 5 × 2, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो रहा है 2। लेकिन 4/5 लिखने पर इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बस एक। तो इसमें वैसे ही रेशनल नंबर का एग्जाम्पल देना है जिसमें P और Q में एक को छोड़ करके कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो 4/5 इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 0.8 होगा 3/2। तो ये 3/2 क्या होगा, इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। उसी प्रकार 7/10 तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू
7। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी कि यह रेशनल नंबर है। तो जिसका डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n या 2 to the power m या 5 to the power n के फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इन गिवन एग्जाम्पल्स। डिनोमिनेटर आर इन द form of 2 to the power m और 5 to the power n और 2 to the power m into 5 to the power n। तो इसमें देखेंगे आप, ये जो है 5 to the power n के फॉर्म में है डिनोमिनेटर, यहाँ पर डिनोमिनेटर 2 to the power m के फॉर्म में है, और ये 10 इसका जब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 5 आएगा। तो ये 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। तो इसका एक यही प्रॉपर्टी होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। यानी ऐसे 3 संख्याओं का, नंबर्स का एग्जाम्पल देना है जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग हो। तो लिख सकते हैं 1.12 01 001 001 ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। ऐसे ही 2.05 12 11 2 1 1 2 and pi is equal to 3.1416। तो पाई भी क्या होता है, इसका भी डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होता है। तो ये सब इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अब 8 देखेंगे। Find 3 different irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। तो 5/7 और 9/11 के बीच 3 इरेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5/7 को डेसिमल में बदलेंगे और 9/11 को भी डेसिमल में बदलेंगे। फाइव बाई 7 इसको जब डेसिमल में बदलेंगे तो आएगा 0.714285 इसका वैल्यू होगा। और फिर 9/11 को चेंज करते हैं तो 0.818181 ये आते रहेगा। अब इरेशनल नंबर ज्ञात करने का रूल क्या होता है, तो जिसके बीच का इरेशनल नंबर ज्ञात करना है उसके बीच कोई एक पार्टिकुलर डिजिट ले लेते हैं। जिससे देखिए यहाँ पर 0.71 है और यहाँ पर 0.81 है, दो ही डिजिट मान करके हम चलेंगे। तो इसके बीच वाला कोई भी एक डिजिट ले लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर hence 3 irrational number between 5/7 and 9/11 are। अब ये 0.71 और 0.81 के बीच कोई भी डिजिट ले लेंगे, जैसे 0.72
और उसके बाद का जो फॉर्म होता है इरेशनल नंबर लिखने का, वो इस फॉर्म में लिखते हैं एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स 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 वाई। तो एक्स वाई कहने का मतलब एक्स कोई खास डिजिट ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कि 0 ले लिया, और वाई कोई खास डिजिट 1 ले लिए, तो इस तरह से एक्स एक्स यानी 0 0, वाई 1, एक्स 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 यानी 0 0 0, वाई 1, एक्स 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 4 टाइम्स है तो 0 0 0 0 वाई, इस प्रकार से ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.72 और उसके बाद से 0 1 0 0 1 0 0 0 1 डैश डैश। ये पहला इरेशनल नंबर हो गया। दूसरा देखते हैं, फिर ये 0.71 और 0.81 के बीच कोई डिजिट ले लेंगे, तो ले लेते हैं 0.73, और फिर इसी टाइप का 0 1 या कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक्स ले लिए 1 और वाई ले लिए 2, तो 1 1 2 1 1 1 2 एंड। तीसरा इरेशनल नंबर देखते हैं, 0.74 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पहचानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 9 का 1 देखते हैं, √23। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, √225। तो इसको जब रूट से बाहर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 15, और यह एक रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। जीरो 0.3796, ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। फोर नंबर 7.478478, ये क्या है? इरेशनल नंबर है। चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है इसलिए इरेशनल है, ये टर्मिनेटिंग है इसलिए रेशनल है। इसका स्क्वायर रूट निकल गया और ये p/q के फॉर्म में है इसलिए यह रेशनल है। और ये √23, इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा और डेसिमल में आएगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग होगा, इसलिए इरेशनल नंबर है। और 5 नंबर 1.101 001 000 1 000 1, ये भी क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।